दोस्तों क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास ये 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सच दैट उनका सम जो है 20 है। अब कितने अरेंजमेंट्स होंगे, क्या सोचते हो? देखते हैं, काउंटिंग करके चालू करते हैं। सबसे छोटा वाला सोचते हैं क्या हो सकता है। तो अगर मान लीजिए n1 को सबसे छोटी वैल्यू दे देते हैं, मान लो 1 दे देते हैं, है ना, तो n2 सबसे छोटा आपका 2 हो सकता है, ये n3 3 हो सकता है, n4 4 हो सकता है। अब हमें रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सबका सम 20 है। ऑलरेडी आपके पास इनका सम कितना आ गया, 10, है ना। तो इसका मतलब लास्ट वाला n5 जो है आपका 10 होना पड़ेगा, तभी आपका सम जो है वो 20 आ जाएगा। फिर हम क्या सोचते हैं और क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तो 10 तो देखो बहुत बड़ा नंबर हो गया है यहाँ पे, है ना, इसको छोटा एक एक करके छोटा करते हैं। मान लो आपको यहाँ पे 9 चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर यहाँ से जो निकला उसमें किसी एक में डालना पड़ेगा। आपको लगता है वो एक केवल ये हो सकता है ना, केवल यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ डालोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 सेम हो जाएगा, यहाँ डालोगे 3 3 सेम हो जाएगा, है ना। केवल यही एक पॉसिबल पोजीशन है कि वो आप 1 यहाँ से जो निकला वो डाल सकते हो। तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इफ यू हैव दिस एज 9। अब दूसरा, और कम करते हैं ना, इसको कम करते चलते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक है, अब 8 करोगे तो क्या होगा, भाई दो कहाँ एडजस्ट किया जाए, एक तो पॉसिबल कैंडिडेट यही है ना, दो को दोनों को यहीं पे एडजस्ट कर दो, ये 6 हो जाएगा, बाकी सेम रह जाएंगे। या फिर आप जो दो निकला यहाँ से इक्वली दोनों में डिवाइड कर दो, है ना, एक एक, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 ही रह गया आपका, है ना, 2 1। अब देखिए आप उससे छोटे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, है ना, जैसे ही करोगे या तो वो इक्वल हो जाएगा या तो वो ज्यादा हो जाएगा अपने प्रीसीडिंग वाले से, सक्सीडिंग वाले से। अब क्या करें, 3 कम करो, 10 को 3 कम करो, है ना, 7 हो गया। अब 3 इसमें डालेंगे, नहीं डाल सकते ना 3, क्योंकि ये भी 7 हो जाएगा, है ना, तो या तो 2 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, या 1 1 1 कर दो। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं। दो अगर 4 को दे दिया तो ये 6 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 1। या सबको इनको 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 1 1 1 दे दो। तो ये आ जाएगा 3 4 5 और ये 7 और ये 1। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और कोई नहीं है, चलो एक और कम करते हैं, इनको 6 कर देते हैं। ठीक है, 6 में 4 निकला ना आपके पास। अब 4 आप इसको ना तो 3 दे सकते हो ना 4 दे सकते हो, है ना, कितना, 2 भी नहीं दे सकते, देखो 2 दोगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब आपको सबको एक 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 बांटना पड़ेगा, है ना, सबको एक 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 दे दो। तो कितना आया आपके पास, ये 5 आ जाएगा, ये 4, ये 3 और ये 2। अच्छा, अब और आप 10 को कम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जितने अरेंजमेंट्स हैं, दोज आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यू कैन हैव, है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो यू हैव टोटल 7 अरेंजमेंट, आंसर इज 7, है ना, सिंपल काउंटिंग से आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।